वालेकुम। मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं और जिसकी प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं और फीचर्स और मच मोर जो कुछ भी है, आज ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में हम बात करेंगे, आउटलुक देखेंगे इसकी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो से फ़ायदा हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो तो उसको शेयर कीजिएगा, दोस्तों में लाइक कीजिएगा। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस टाइम हमारे पास जो डेल का आपको मॉडल इस टाइम नज़र आ रहा है वो डेल है 5510। तो i7 में हमारे पास ये 6th जनरेशन HQ प्रोसेसर में हमें ये चीज़ अवेलेबल हो जाती है। मोस्टली ये रेंडरिंग के लिए लैपटॉप बहुत बेस्ट आ जाता है। और गेमिंग के लिहाज से बात की जाए तो गेमिंग भी इस पे आप 1080 पिक्सल पे नॉर्मली खेल सकते हैं विदाउट एनी लैग। 60 FPS पे तो गेम चलेगी ही चलेगी। और हीट की बात की जाए, हीट सिंक इन्होंने 2 फ़ैन दिए हैं इसके अंदर जो कि बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और लैपटॉप को हीट होने से बचाते हैं। बस इसका जस्ट आपको थोड़ा सा इस चीज़ से अवेयर रहना पड़ेगा कि आपने इसको लैपटॉप को बेड पे नहीं रखना। हीट्स जो इसकी हीट है वो नॉर्मली बाहर निकलनी चाहिए, कहीं किसी चीज़ से वो बंद ना हो कहीं साइड से भी। तो मोस्टली जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं या रनिंग वाले लैपटॉप होते हैं उन्हें चाहिए कि वो लैपटॉप के नीचे उसका लैपटॉप स्टैंड लेके रखें, उस पर फ़ैन लगे होते हैं तो वो ये है कि लैपटॉप को ठंडा ही रखते हैं। तो ये है कि आप दिन में 10 घंटे 11-12 घंटे गेमिंग आराम से कर सकते हैं, रेंडरिंग कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप की फुल फैमिली बहुत अच्छी और स्मूथ चलेगी इस पर। तो सबसे पहले हम इसका अभी लुक देख लेते हैं और लुक के बाद इसके बाकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ कमांड्स वगैरह आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर एंड में हम इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो चलें जी इसको देख लेते हैं, इसकी आउटलुक देख लेते हैं। लैपटॉप बहुत स्लिम है, काफ़ी स्लिम है, मेटल बॉडी है। और साइड्स इसके देख लेते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे पोर्ट्स मिल जाती हैं। इस साइड पे हमें USB पोर्ट मिल जाती है, साथ ही हमें इसका बैटरी इंडिकेटर बता देता है कि लैपटॉप कितना चार्ज है। तो ये आपको ये देख लाइट्स ऑन होगी कि ये इतना चार्ज है इस टाइम, तो आप ऑफ पे ही चेक कर सकते हैं कि इसकी बैटरी कितनी चार्ज है। और इस साइड पे आ जाएँ तो इस साइड पे हमें पोर्ट्स जो मिल जाती हैं वो है सी पोर्ट मिल जाती है, थंडरबोल्ट इसको कहते हैं, ऑडियो जैक मिल जाता है, HDMI बड़े वाली ही दी हुई है, चार्जिंग पोर्ट प्लस USB, दो USB पोर्ट्स मिल जाती हैं हमें इस लैपटॉप में। और सिल्वर स्पेस ग्रे कलर हमें इसका मिल जाता है, सिल्वर टाइप का। बैक साइड पे देखा जाए तो बैक साइड पे इसका कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए जिसको खोल लेते हैं, देखते हैं वन हैंड ओपन है इसका कि नहीं, वन हैंड में खुलता है या नहीं खुलता। चलें जी, नहीं ये चीज़ इसमें नहीं दी गई। वन हैंड के कुछ HP के बहुत प्यारे मॉडल्स आते हैं जिनको वन हैंड से आप आराम से नॉर्मली खोल सकते हैं। इसे मैं ज़रा ओपन कर लूँ तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया कि आप इसको फोर्स लगानी पड़ती है, दोनों हाथों से खोलना पड़ता है फिर जाके ये लैपटॉप खुलता है। तो इतनी भी फोर्स नहीं, मीन्स के आप वन हैंड नहीं कर सकते। जब मैंने लास्ट टाइम अपनी HP 850G6 की एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको इस चीज़ का ट्रायल दिया था। आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको अभी ऊपर नज़र आ रहा होगा लिंक, आप उसकी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चले जी इसको ऑन कर लेते हैं। तो इसकी देखते हैं कीबोर्ड लाइट इसमें दी गई है कि नहीं दी गई। कीबोर्ड लाइट बिल्कुल दी गई है। तो ऑन होते ही HP का लोगो मिल जाता है और बेजल लेस हमें इसका जो है स्क्रीन मिल जाती है, बड़ी प्यारी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे लोगो मिल जाता है और यहाँ पे देखिए हिडन कैमरा दिया हुआ है, कैमरा हमें यहाँ पे मिलता है, ऊपर इसका कैमरा नहीं दिया गया। देखें ये सारी बेजल ही बेजल है और कैमरा हमें ये नीचे मिल रहा है यहाँ पे। तो ये भी आपको ऑन करके दिखाऊंगा कैसा है कैसा नहीं है। तो कीज़ चेक कर लेते हैं इसकी। और इसकी जो बॉडी है इसकी मैं बात करूं तो ये काफ़ी मज़े की लग रही है, टेक्सचर बहुत प्यारा लग रहा है इसका। सिल्वर, वैसे सिल्वर के साथ सिल्वर ही सूट करता है, लेकिन इन्होंने डेल की थीम ही ऐसी है, अगर लैपटॉप सिल्वर है तो यहाँ से अंदर से ब्लैक ही होता है मोस्टली इनके जो हैं। और जो टच स्क्रीन में आते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास सिल्वर। चलिए जी अब इसकी ज़रा हम स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि स्पेसिफिकेशन को किस तरीके से प्रोफेशनल वे में किस तरह चेक किया जाता है। तो वो उसका एक कमांड होती है, एक उसका एक तरीका होता है। तो आपने उसकी सर्च में लिखना है DXDIAG, ये कमांड होती है। तो इससे ये है कि सारी स्पेसिफिकेशन हमारे सामने आ जाएगी, रैम क्या है, हार्ड क्या है, प्रोसेसर क्या है, डेट टाइम, बायोस, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, ईच एंड एवरीथिंग हमारे सामने आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ज़रा इस पर जूम कर लेते हैं। अच्छा आप ये देख सकते हैं करंट टाइम से लेके, कंप्यूटर नेम से लेके, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, सिस्टम मॉडल, बायोस, प्रोसेसर, मेमोरी,
मतलब सब कुछ बता देगा क्या क्या है। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये हमारे पास डेल का मॉडल कौन सा 5510 मॉडल है हमारे पास, और i7 में 6 जनरेशन है, एच क्यू प्रोसेसर में है, और 2.7 गीगाहर्ट्ज़ 8 सीपीयूज़ के साथ है, 16 GB हमें इसमें रैम मिल जाती है। इन नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। डिस्प्ले में हमें बता रहा है कि डिस्प्ले में इसमें HD ग्राफिक्स हैं 530 इंटेल के। तो अगर ग्राफिक कार्ड में कोई मसला हो या ग्राफिक ड्राइवर ना हो तो यहाँ पे नोट पे ऐड कर देता है कि यहाँ पे कोई इशू है कि नहीं है। रेंडर में देख लेते हैं, हमारे पास एनवीडिया का क्वाड्रो M11 M1000 M ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। कितने GB का है? 2 GB का है। और इसके फीचर्स लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 है, तो 11 फीचर्स लेवल बहुत अच्छे हैं। अब तक के जितनी लेटेस्ट गेम है नॉर्मली ये सब चलाएगा। टोटल ग्राफिक्स बता रहा है इसमें कितने हैं, वो 10 GB हैं। अगर कोई मसला होता तो ये नोट में ऐड हो जाता। नेक्स्ट पेज में साउंड देख लें, मसला हो तो यहीं से पता लग जाता है। इनपुट में होता है माउस कीबोर्ड, ये चीज़ें कोई इशू हो तो साउंड में मतलब आपको नोट में ऐड कर देते ही हैं ये चीज़ें। तो नेक्स्ट होता है कि आपने लैपटॉप की बैटरी को यहाँ से तो नहीं चेक कर सकते ना आप, कि यहीं से चेक करते हैं कितने घंटे शो करा रहा है, यहीं से देखते रहेंगे जी 3 घंटे कह रहा है, ये कह रहा है। तो आपने क्या करना होता है, आपने सर्च में लिखना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेनी। यहाँ पे आपने लिख देना है पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट। तो बैटरी रिपोर्ट स्पेलिंग ठीक लिखनी है। यहाँ पे हमें एक पाथ दे देगा, पाथ में जाना है हमने। जैसे ये हमें कह रहा है कि इस पाथ में चले जाओ, हम इस लोकेशन पे चले जाते हैं। हमने ये दिस PC में है, उसने कहा था C में जाएं, C में यूज़र में आना है, यूज़र में अपना नाम जो आपका है वो खोल लेना है। यहाँ पे लास्ट में रिपोर्ट आ जाएगी, किसी भी ब्राउज़र में खोल लेनी है। ये हमारे पास ओपन हो गई है। अब आपको मैं बता देता हूँ बैटरी की हेल्थ चेक करने का तरीका। यहाँ पे बैटरी रिपोर्ट में आपको सारा मॉडल शॉडल ये वो ईच एंड एवरीथिंग उलरम पुलरम सब कुछ बता देता है। इंस्टॉल बैटरी में आपने देख लेना कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग डेल की है। अगर डेल की नहीं है, बैटरी रिप्लेस है या कुछ और है, तो वहाँ पे वो मॉडल बता देता है उसका, बता देगा कि ये बैटरी चेंज है कि नहीं। अभी बैटरी 1 है तो 2 का ऑप्शन है इसमें बैटरी, आप इस एक टाइम में 2 बैटरीज इसमें लगा सकते हैं। सीरियल नंबर बता रहा है, केमिस्ट्री बता रहा है कि लिथियम की बैटरी है उसके लैपटॉप के अंदर लगी हुई है, बाहर नहीं आप इसको मतलब निकाल सकते ऐसे लैपटॉप खुले बगैर। डिज़ाइन कैपेसिटी होती है कि जब लैपटॉप पिन पैक खुलता है तो कितने mAh में था, MWH में सॉरी, इस टाइम 97 था, 97,000 जब न्यू था। तो इस टाइम फुल चार्ज कैपेसिटी होती है कि इस टाइम इसकी हेल्थ कितनी रह गई है, तो 84,000 इसकी, 87,000 इसकी अभी भी, 87 अभी भी रहती है। मीन्स के मैक्स 10,000 इसकी हेल्थ डिक्रीज़ हुई है। मीन्स के 10% हेल्थ इसकी, 90% हेल्थ इसकी अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। और साइकिल काउंट्स होते हैं, अगर बैटरी चेंज है, रिप्लेस है, कुछ भी मसले मसाइल हैं तो साइकिल काउंट्स में बताना शुरू कर देगा, भाई इतने दिन रह गए आपकी बैटरी को। तो नीचे आ जाते हैं, नीचे सस्पेंड एक्टिव का टाइम बता रहा है कि आपका कितनी कितनी बैटरी चार्ज किया, पूरा ग्राफ आ जाता है। 6 घंटे भी लैपटॉप एक्टिव रहा है, ये देख सकते हैं आप 6 आवर्स। तो और सिंस से चेक कर लेते हैं कि सिंस होता है कि जब विंडो हुई थी OS, तो OS कितना इसने किया है, 11 घंटे। 11 घंटे ये लैपटॉप अभी तक चला है जब से विंडो हुई है। तो वो भी मैंने ही चलाया, इसको गेमिंग पे चेक किया है, इसको चेक किया था, सारा तसल्ली की थी कि कैसा है कैसा नहीं, गेमिंग वाइज सही रहेगा कि नहीं रहेगा। दूसरा आपको इसका डिस्प्ले चेक करा देते हैं कि इसमें डिस्प्ले इसकी रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन कितनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है FHD 1920 × 1080, ठीक हो गया जी। तो ये रिकमेंडेड में कहता था कि 125 इसको रखें। चलें जी, इसका हम अब ग्राफिक कार्ड देख लेते हैं। ग्राफिक कार्ड के लिए हमें एनवीडिया कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। एनवीडिया कंट्रोल पैनल को हम ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे ना एक दफ़ा थोड़ा सा डिले लेता है, तो उसके बाद आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं। चलिए जी, आपने यहाँ पे आ जाते हैं। चलें जी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड बता रहा है कि 2 ग्राफिक कार्ड शेयर्ड हैं। लैपटॉप स्क्रीन इस टाइम डिस्प्ले किसका आ रहा है, HD इंटेल ग्राफिक्स। अगर मैं फोर्स टू अब यहाँ से सिलेक्ट करके क्वाड्रो कर दूँगा तो क्वाड्रो पे चला जाएगा, फिर ये है कि हर टाइम इसका ग्राफिक कार्ड एक्टिव रहेगा। तो आपने सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाना है, क्योंकि आपको कंट्रोल पैनल मिला हुआ, ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन नीचे होती हैं। यहाँ पे ओपन हो गया, तो ये DDR यहाँ से पता लग जाता है, ये DDR3 है, 5 है, 4 है, कौन सा है ये देख सकते हैं। डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी है 2 GB DDR5 में। तो टोटल अवेलेबल 10 GB बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से भी इसकी चीज़ें पता चल जाती हैं, सेव कर सकते हैं आप यहीं से, ठीक हो गया। अगर आपने इसका डिस्प्ले एक्टिव नहीं करना, आपने ऑटो जो गेम सेलेक्टिव करके रखेंगे, आपने यहाँ पे प्रोग्राम के
यहाँ पे जो जो ऐड चीज़ें कर देंगे वो चीज़ें इसके ग्राफिक कार्ड पे चलेंगी। यहाँ से आपने ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करके सेव कर देना है। तो ये है कि आपको बार बार ऐड आपको ग्राफिक कार्ड ऑन नहीं करना पड़ेगा। तो स्विचेबल होता है इसका ग्राफिक कार्ड, आप इंटेल और दोनों शेयर करके चला सकते हैं। अच्छा जी, चलें इसकी अगर प्राइस के बारे में बात किया जाए तो इसकी प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा है। i7 6 जनरेशन को अगर देखा जाए, HP ओमन i7 6 जनरेशन और डेल का 5510 हो गया, और asus में भी कुछ रॉक के मॉडल्स आ जाते हैं, और एसर में नाइट्रो वगैरह आ जाता है, और डेल के भी आ जाते हैं, और मॉडल्स भी हैं जो गेमिंग हैं। तो प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है इनकी। प्राइस का कोई आइडिया नहीं है क्या क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो इस टाइम मार्केट वैल्यू इसकी 1.25 लाख है, 1,15,000 रुपये। ठीक हो गया, 1,15,000 रुपये में आपको इस कंडीशन में ये लैपटॉप मिलेगा। 16 GB रैम, ठीक हो गया, 512 SSD। ये जब बाहर से इम्पोर्ट हुआ था वो तो इतने GB में आया था। और आपको अगर OLX पे चेक करते हैं या कहीं भी इस चीज़ को आप प्राइस वगैरह का आइडिया लेना चाहते हैं तो लाख से अबव इसकी प्राइस है, और 90 से कम भी आपको मिल जाते हैं जो लोकल यूज़ हो जाते हैं। तो ब्रांडेड जो बाहर से इस्तेमाल होकर आते हैं उनकी प्राइस लोकल से थोड़ी सी तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगर कमेंट में रिप्लाई करने वाला तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, और अगर वो कोई ऐसी चीज़ हुई कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स में ज़रूर कीजिएगा। और फिर मैं एंड में कहूँगा कि सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें चैनल। आपको मेरी आने वाली सब वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी, आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।